हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राचीन होने वाली सीएम में प्राची। गाइस, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉ सब्जेक्ट का केस लॉस। तो गाइस, अगर आप सीए में इंटर फाइनल या फिर सीए इंटर फाइनल या फिर सीएस इंटर फाइनल में है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग जनरल केस लॉस डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कभी भी किसी के भी एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो आप बिना लेवल की चिंता करें, अपने एग्जामिनेशन की चिंता करे बगैर हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके इस आगे की कोई भी वीडियो छूटे ना। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पी लिमिटेड, ठीक है। अब ये जो पी लिमिटेड कंपनी है, आपको बताना है ये फॉरेन कंपनी होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। आपको बताना है ये कंपनी फॉरेन कंपनी होगी कि नहीं होगी। इस टाइप के क्वेश्चन अभी लेटेस्ट एग्जामिनेशन जून 22 में सीएमए फाइनल में देखे गए हैं। ठीक है, तो आपको बता देती हूँ मैं। तो पी लिमिटेड कंपनी, आपको बताना है ये फॉरेन कंपनी है या नहीं है। क्वेश्चन कुछ इस तरीका का है कि एक कंपनी जो है, वो कंपनी जो रजिस्टर हुई दुबई में। ठीक है, तो ये कंपनी कहाँ पर रजिस्टर हुई है? दुबई में, वहां पर रजिस्टर हो चुकी है। ठीक, नेक्स्ट, उसका कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है। तो जो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस होता है वो इंडिया में तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद वो क्या कर रही है? डाटा इंटरचेंज काम क्या करती है? डाटा इंटरचेंज का काम करती है वो। ठीक है, डाटा को इधर से उधर करने का काम करती है। ठीक है, तो आपको बताना है कंपनी एक्ट के हिसाब से ये फॉरेन कंपनी होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए गाइस, अगर आपको ये डिसाइड करना है तो आपको डेफिनेशन एकदम फॉर श्योर अच्छे से याद होना चाहिए, तब जाके आप बता सकते हो कि ये फॉरेन कंपनी होगी या नहीं होगी। तो डेफिनेशन को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं एक बार, देखो क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 242 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से एक फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है, वो बॉडी कॉर्पोरेट होती है जो कि इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया होती है। मतलब जो इंडिया में नहीं होती इनकॉर्पोरेटेड। तो देखते हैं, हमारी कंपनी जो है पी लिमिटेड, वो तो रजिस्टर आउटसाइड इंडिया है और इंडिया में तो उसका कुछ भी नहीं है। ठीक, तो ये हमारा एक लाइन तो हमारा फुलफिल हो गया कंडीशन। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट। मतलब या तो वो खुद से यहाँ पर रहे या तो वो एजेंट के द्वारा रहे। ठीक है, फिजिकली रहे या इलेक्ट्रॉनिकली रहे। ठीक है, अपने कोई भी बिजनेस एक्टिविटी को करे। ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से करे, क्लाउड से करे, डॉक्यूमेंटेशन से करे, सोशल मीडिया से करे, ईमेल से करे, मोबाइल डिवाइस से करे, एक्सेट्रा से करे। ठीक है, तो हमारा जो डाटा इंटर का काम है, ये क्या होता है? इंटरनेट बेस्ड काम है। मतलब आप इंटरनेट से तो हमारे पास जुड़े हुए हो ना इंडिया से। यस मैम, जुड़े हुए हैं। तो उस केस में ये कंपनी क्या होगी? फॉरेन कंपनी होगी। ठीक है, तो हमारा मैच हो गया आंसर यहाँ पे। ये कंपनी हमारी फॉरेन कंपनी होगी। देखो लिखा है, सो द एल लिमिटेड विल बी टर्म्ड एज अ फॉरेन कंपनी इफ इट इज कंडक्टेड एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली भी अगर करते हो तो उस केस में भी आप फंस जाते हो और आप फॉरेन कंपनी बन जाते हो। आई होप गाइज आपको ये केस तो अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरीके की और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइज।